बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल। बोलो रामचरित्र मानस का, ये रामचरित्र मानस है। रामचरित्र मानस का बालकांड, श्लोक का नंबर 332। अवधेना तू चाहत चलन भीतर, करहु जनाऊ भय प्रेम बस सचिव सुनी विपरीत सभासद राहो। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं भीतर, रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्ववासी सुनी चले ही बराता, बुझत विकल पर इस पर वाता। सत्य गपनु सुनी सब विलक खाने, मनहु साज सरसीज सुकु चाने। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। अब क्या पूछते हैं देखते हैं आगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुकुचा गया हो। कमल मतलब मुरझा गया हो, जैसे शाम को कमल मुरझा जाता है। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहे तहे सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुने जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, जो कहीं भी नहीं जा सकती, उनका वर्णन भी नहीं करा जा सकता कि भोजन की सामग्री क्या क्या थी और भोजन कैसा कैसा था। भरी भरी वसे अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरंग लाख रत सहस 25, सकल सवारे नक अरु सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जानकी जनक जी ने अनेकों सुंदर शिष्याएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखात तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। तो सोचो राजा जनक ने कितना सामान भेजा था, जब अयोध्या तो माला माल हो गई। राजा दशरथ भी माला माल हो गए। मांत सहस 10 सुंदर साजे, जिन्हें देख दिसी कुंजर लाजे। कनक बसान मणि भरी भरी जाना, महिषी धनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतलब वाले हाथी, जिन्हें देख कर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। राजा जनक जी ने ये सभी राजा दशरथ को दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। श्लोक का नंबर 333।
दाइज अमित न सकऊ कही दीन, विदेही बहोरी जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबू समाजो एही भांति बनाई, जनक अवधपुरी दीन पठाई। चलई बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चली गई। यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़ी जल में मछलियां झटपटा रही हों, क्योंकि जो वहाँ की मिथिला की शोभा थी वो शोभा खत्म हो गई। तो जितनी भी रानियां थीं और जितनी भी नारी थी और नर थे, पुरुष थे, सभी को अच्छा नहीं लग रहा था, सोना सोना लग रहा था। पुनी पुनी सिए गोद करी लेई, देई आशीष शिखा बनो देई। ओ सतंत पिए पियारी, चिरू अही बात इस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेते हैं और आशीर्वाद देकर शिखा बन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो जाओ, तुम्हारी सुहाग आंचल हो, हमारी यही अभिलाषा है। सासु ससुर गुरु सेवा करियो, पति रखो लखन आयुष अनुसरियो। अति सने बस सकी श्यानी, नारी धर्म सीख वही मर्दुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, शानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। सादर सकल कुआरी समुझाई, रानी है बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटी महतारी, कही विरंच रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है, क्योंकि स्त्री जाति को क्यों रचा है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि स्त्री पराय धन होती है, पराई कर जाती है। तो यहाँ पे सीता जी की माता भी यही कहती है कि ब्रह्मा जी ने स्त्री को क्यों रचा है, आखिर अगर पराई घर जाना ही है तो। यहाँ पे ये दिखाया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल हरि।